गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब आगे हम लोग एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 4 करने से पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट m प्लस n और m माइनस n, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो m प्लस n और प्लस m माइनस n, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म है, तो इसको साथ में लेके आते हैं m प्लस m, और ये दोनों सेम टर्म है तो इसको साथ में लेते हैं n माइनस n। ठीक है, तो अब देख लेते हैं m प्लस n माइनस n। अब आप देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों जगह से अगर हमने m कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ भी क्या बच गया, 1 बच गया। अच्छा, अगर इन दोनों से मैंने n कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, +1, और यहाँ क्या बच गया, -1। एक्सक्यूज मी। अब देखिए ये दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा तो ट्वाइस m। अच्छा, ये दोनों अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्ट होगा, 1 में से 1 चला गया तो क्या बच गया, 0। तो n इंटू 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 0 ही आएगा और इसका ट्वाइस m, तो इसका आंसर ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 2m। यहाँ तक समझ में आया बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, इसी को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, इसी को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के लिए जैसे कि m माइनस n में से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं क्या सब्सट्रैक्ट करते हैं, पूरा m प्लस n पूरा सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा दोनों तरीके से देखते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ तो प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस का अंदर मल्टीप्लिकेशन तो सेम साइन रह जाएगा, m माइनस n। लेकिन अब खास बात क्या है कि यहाँ माइनस है तो इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। सिमिलर की तरह जैसे a इंटू बी प्लस सी है तो हम a का मल्टीप्लिकेशन यहाँ और c का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, तो क्या करते हैं a इंटू बी और प्लस a इंटू सी। उसी तरह से ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन हर ही जगह होगा, तो अंदर सबका साइन सब पलट जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस m, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस m। ठीक है, अब सेम टर्म को साथ कर लेते हैं। सेम टर्म को साथ करने का क्या मतलब है, ये प्लस m और माइनस m है तो साथ हो जाएगा m और माइनस m, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख लेते हैं तो हमको लिखने में आसानी होगी, m माइनस m। और ये दोनों सेम टर्म है तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं तो क्या होगा, माइनस n माइनस n और माइनस n। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों m है तो m मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया -1। फिर यहाँ देखिए इन दोनों से हमने प्लस n कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, -1, और यहाँ क्या बच गया, -1। अब ये +1 -1 ये तो कट के 0 हो जाएगा, तो m इंटू 0 और प्लस ये n इंटू -1 और -1 दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर दिया 2 और साइन विच वन ग्रेटर तो -2, तो क्या हो गया, -2। ठीक है, अब ये m इंटू 0 तो 0 हो गया और ये क्या हो गया, -2n। यहाँ तक कोई दिक्कत, या इसको डायरेक्ट लिख लिया -2n। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? अच्छा, इसी को अगर हम ऐसे सब्सट्रैक्ट करते, यानी कि इसको पहले m प्लस n में से m माइनस n सब्सट्रैक्ट करते, तब क्या होता, चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम करते कि m
प्लस एन में से सब्सट्रैक्ट करते क्या, m माइनस एन। अच्छा, कभी ऐसे मत लिख दीजिएगा कि सब्सट्रैक्ट किया तो m माइनस एन, नहीं, आपको जब भी सब्सट्रैक्ट करना हो तो हमेशा लिखिए m प्लस एन में से सब्सट्रैक्ट करिए m माइनस एन। यहाँ क्या हुआ इस क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सिर्फ ये वाला सब्सट्रैक्ट हुआ और ये वाला तो सेम साइन रह गया, जैसा पहले था वैसा। तो ऐसे नहीं, हमेशा ब्रैकेट में करिए, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। अब ये देखिए m प्लस एन तो ऐसे ही है, और ये यहाँ क्या हो गया, माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, तो अंदर जब भी माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा तो अंदर सबका साइन पलट जाएगा, यानी कि माइनस एम और माइनस एन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब माइनस एम प्लस वन, तो अब हमको पता ही है कि यहाँ वन का मल्टीप्लिकेशन अपना, यहाँ भी वन का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी वन का मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ भी वन का मल्टीप्लिकेशन है। हम इन दोनों को अगर करें तो m कॉमन लें तो क्या बच जाएगा, वन माइनस वन। और इन दोनों को अगर चेक करें तो अगर हम प्लस n कॉमन लेते हैं तो वन प्लस, और ठीक है, नहीं, क्या हम उसी में कर दिए ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का तो n, समझ में आया, नहीं, प्लस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, प्लस ये क्या हो गया n इंटू टू, तो यहाँ क्या हो गया ट्वाइस n। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया बच्चा पार्टी। ये देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर सबका साइन पलट जाएगा। तो जब हमने ये माइनस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखिए ये यहाँ प्लस m था तो यहाँ क्या हो गया माइनस m, और यहाँ माइनस m था तो यहाँ क्या हो गया प्लस m। समझ में आ गया। तो अंदर सबका साइन पलट गया, हमेशा याद रखिएगा कि अंदर सबका साइन पलट जाएगा। तो वहाँ पे आंसर अलग था, यहाँ पे आंसर अलग था, तो दोनों में से सब्सट्रैक्शन करने पे आंसर अलग आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आगे बात करते हैं और समझते हैं। जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही मज़ा आएगा। जैसे हम बोल रहे हैं, हमने क्या किया, इसमें से इसको ऐड किया, यानी कि mn प्लस 5 माइनस 2 में से हमने क्या किया, ऐड किया mn प्लस 3। ठीक है। अच्छा, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 अपोजिट साइन है, सब्सट्रैक्ट होगा, साइन विच वन ग्रेटर, तो mn, अब 5 माइनस 3 तो सब्सट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन है तो 3, और साइन प्लस 5 का ग्रेटर है तो प्लस 5, और प्लस mn और प्लस 3। लाइक टर्म को साथ में लिख लेते हैं, ये दोनों लाइक टर्म है विथ साइन, तो साइन तो यहाँ दोनों का पॉजिटिव है, तो mn प्लस mn, और ये प्लस 3 और प्लस 3, तो प्लस 3 प्लस 3। अब देखिए हमको पता है कि यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर यहाँ से mn अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ तो प्लस 3 कितना हो गया, प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 2mn प्लस 6। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी में अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, तो सब्सट्रैक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, एक इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करें या इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करें। तो पहले एक करके देखते हैं, पहले इसमें से mn प्लस 5 माइनस 2 में से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या सब्सट्रैक्ट करते हैं, mn प्लस 3। ठीक है, तो अब देखिएगा ये अलग चीज़ है, और हम लोग गलती से ऐसा लिख दिए कि mn प्लस 5 माइनस 2 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं mn प्लस 3, तो ये एकदम ब्लंडर कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ mn सब्सट्रैक्ट हुआ और 3 सब्सट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जब भी सब्सट्रैक्शन हो तो हमेशा यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, तो कन्फ्यूज़न दूर होगा, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगा तो अपने आप सही होने लगेगा, डायरेक्ट भी आप मार सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया mn और प्लस 5 माइनस 2 तो क्या हो गया प्लस 3, और ये माइनस का साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो अंदर सबका साइन पलट जाएगा, तो माइनस mn माइनस 3। अब देखिए mn और माइनस mn देखिए दोनों सेम साइन है, दोनों अपोजिट साइन है और सेम है, तो ये कैंसिल हो सकता है। और 3 माइनस 3 ये दोनों सेम साइन है, सेम अपोजिट साइन है और इक्वल है, तो ये भी कट हो सकता है।
ठीक है। अच्छा, इसको देखने का और तरीका क्या है कि जैसे हमने बोला mn और साथ में रख लीजिए माइनस mn और +3 और -3, 3 में से 3 गया तो ये तो 0 हो ही गया, ये तो वैल्यू 0 हो गया, हमें पहले से पता है। mn में से mn गया तो ये भी वैल्यू 0 हो गई, तो 0 + 0 क्या हो गया 0। इसको थोड़ा सा और अगर घुमा के देखा जाए, मतलब एकदम डिटेल में ही देख डाला जाए कि सारा ये हो कैसे रहा है, तो +3 -3। अब देखिए यहाँ mn है और यहाँ mn, ये तो कैंसिल होकर 0 हो गया, mn है तो mn कॉमन लिया। अब हमको पता है कि यहाँ 1 से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी 1 से तो यहाँ तो +1 बच गया, +1, और यहाँ क्या बच गया -1, तो -1 और +0, तो ये -1 +1 कैंसिल 0, तो mn × 0 + 0 क्या हो गया 0 + 0, क्योंकि किसी में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा, तो 0 + 0 0। समझ में आ गया। अब उल्टा करते हैं इन द सेंस, ठीक है। अच्छा, सब्सट्रैक्ट करते समय हमेशा याद रखिए कि जिसको सब्सट्रैक्ट करना है उसको पूरे को ब्रैकेट में रखिए, नहीं तो बहुत गलती होती है बच्चों से। हमेशा क्या करते हैं कि जैसे अगर हम जैसे अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला अगर हम उसी में समझ में लेंगे, mn + 3 में से हमको सब्सट्रैक्ट करना है mn + 5 - 2, ऐसे कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हमको सब्सट्रैक्ट करना है तो mn + 5 - 2, तो ऐसे नहीं करेंगे। हमेशा अगर हम mn + 3 में से सब्सट्रैक्ट करना है तो हम पूरा mn + 5 - 2 ऐसे पूरा का साइन ब्रैकेट में कर देंगे। अब ब्रैकेट में करने का फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, सिर्फ mn सब्सट्रैक्ट हुआ, बाकी सब तो वैसे के वैसे रह गए, लेकिन यहाँ तीनों सब्सट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा mn + 3, और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तीनों जगह पे साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -mn -5 और +2, ठीक है। अब देखिए mn और -mn सेम टर्म को, लाइक टर्म को साथ कर लिया और सारे कांस्टेंट टर्म को साथ रख दिया, तो 3 - 5 + 2, ठीक है। ये दोनों mn और -mn सेम साइन, अपोजिट साइन और सेम टर्म एकदम कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी इसमें अलग है ही नहीं। यहाँ तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कट कर दीजिए। और 3 और -5, तो 3 - 5 क्या होगा -2, ये तो 0 हो गया, और -2 और +2 ये भी कट गए, मतलब 3 + 5, अगर हम बोले 3 - 5 तो अपोजिट साइन हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा, तो सब्सट्रैक्ट 5 में से 3 गया 2 और साइन बीच में गया तो -2, यही -2 मैंने यहाँ लिख लिया, और -2 और +2 ये कैंसिल होकर के 0, तो 0 + 0, तो यहाँ 0 आ गया। समझ में आया। तो हमेशा दिमाग में रखिए, जब भी सब्सट्रैक्ट करिए तो ब्रैकेट डाल दीजिए, तो कन्फ्यूज़न कभी नहीं रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल। तो क्या बोल रहा है, 12m² - 9m + 5m और -4m² - 7m + 10, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें जो लाइक टर्म है उसको साथ कर लेते हैं, तो ये और ये लाइक टर्म है, इसको साथ कर लिया। साथ करने का हमेशा याद रखिए कि विथ साइन होगा, तो 12m² और -4m² + 4m² नहीं करेंगे, -4, क्योंकि माइनस के साथ है ना ये, तो माइनस के साथ इधर आएगा। फिर अगला ये और ये लाइक टर्म है, तो क्या करते हैं सबको साथ कर लेते हैं, तो -9m + 5m और -7m, और फिर लास्ट में अपना +10 बच जाता है, तो +10, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, ये यहाँ भी m² है और यहाँ भी इसके m² है, लाइक टर्म है, तो m² लिख लेते हैं, और 12 - 4 कितना हुआ, 12 में से 4 गया, कितना आया 8, और साइन विच वन ग्रेटर, तो +8, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ ढेर सारे हैं तो करते हैं ना, ये क्या है m है और यहाँ भी m है, तो हमने m तो लिख लिया, और बच क्या गया, हमारे पास गया -9 और +5
और -7। अब ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ एल्जेब्रिक टर्म सेम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, अगर सेम नहीं होता तो हम ऐसा कभी नहीं करते, रिमेंबर रखिएगा इस बात को। तो एल्जेब्रिक सम अब क्या हो गया, +9 में से +5, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों का सेम अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्ट होगा, 9 में से 5 गया 4 और साइन बिटवीन ग्रेटर तो -4 और -7। अब -4 -7 क्या हो गया, ये दोनों का सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा तो 11 और साइन बिटवीन ग्रेटर माइनस, तो यहाँ क्या हो गया -11 और +10 तो +10 ऐसे रखा। तो हमारा आंसर सोल्यूशन क्या आया, 8m² -11m +10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा अगर हम लेंथी प्रोसेस करके करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी को थोड़ा सा अगर हम लेंथी प्रोसेस करके करें, समझते हैं, क्योंकि मैं सब तरह से बता रहा हूँ तो दिमाग में जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। जैसे क्या कह रहा है, 12m² -9m +5m -4m² और -7m और +10। अब देखिए क्या बात है, ये और ये लाइक टर्म है तो साथ कर लेते हैं, तो क्या हो गया 12m² -4m², ठीक है। फिर ये और ये लाइक टर्म है तो साथ कर लेते हैं, तो -9m +5m और -7m और +10, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से m² है तो कॉमन ले लेते हैं m², तो यहाँ क्या बच गया 12 - 4, ठीक है। और यहाँ से सब जगह m है तो m कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस में m कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा -9, यहाँ क्या बचा +5 और यहाँ क्या बचा -7 और यहाँ बीच में +10। अब देखिए m² है, 12 - 4 कितना हुआ 8, साइन बिटवीन ग्रेटर तो +8 तो 8m², यहाँ m तो -9, ये तो पिछला जैसा ही है, -9 +5 -7, तो 9 और 5 सब्सट्रैक्ट होगा, साइन बिटवीन ग्रेटर तो -4 -7 और ये दोनों ऐड होगा क्योंकि सेम साइन है तो 11 और साइन बिटवीन ग्रेटर तो -11, तो -11 +10। तो जैसे चाहे वैसे सॉल्व करिए, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। बस दिमाग में रखिए कि जो रूल्स है उसको ब्रेक करके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आई गेस आप लोग को समझ में आ गया। थैंक यू।